हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो जिसका आपको काफ़ी इंतज़ार था वो भी आप लोगों के लिए सही हो चुकी है, यानी कि आप लोगों को काफ़ी टाइम से इंतज़ार था कि उम्र में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो बच्चे, वो उम्र की छूट भी आप लोगों को मिल चुकी है, यानी कि अब बस आप लोगों की मेहनत बची है कि अगर आप लोग सही दिशा में सही तरीके से मेहनत कर लेंगे तो दोस्त इस बार जो है वो रोजगार आपके हाथ में होगा। मैं बात कर रहा हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल की। यूपी पुलिस कांस्टेबल में 3 साल की छूट मिल चुकी है, यानी अब जो है आप लोग 18 से 25 साल तक के बच्चे जो है वो मतलब फॉर्म भर सकते हैं और ऐसे ही 3-3 साल जो है वो ओबीसी एससी एसटी में भी ऐड हो रहे होंगे। तो बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये सब जो हुआ है ये आपकी वजह से हुआ है। आपने उस तरीके से चीज़ों को हैंडल किया कि कोई भी होता उसे झुकना ही होता और सरकार झुकी यहाँ पे और आप लोगों की यहाँ जीत हुई है। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। चलिए भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है, हाँ, एक आप लोगों को डाउट होगा जी क्या ये सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि कंप्लीट सिलेबस तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 75 to 80% जो है वो मैं 10 फरवरी तक दोस्त आप लोगों को करा दूंगा। अब जो बचे हुए चैप्टर हैं, अगर वैसे तो कोर्स हम लोगों का लॉन्च हो चुका है, उस कोर्स में दीपक भाटी सर आप लोगों को करा रहे होंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जो मुझसे पढ़ना चाहता है और मेरी ही चीजें समझ में जिसके आती हैं, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम एक पर्टिकुलर टीचर से पढ़ रहे होते हैं और उसी की हर एक चीज हम लोगों को समझ में आ रही होती है। तो आप लोग परिणाम बैच से भी उन टॉपिक्स को कर सकते हैं। परिणाम बैच में मैंने बहुत अच्छे से वो टॉपिक दोस्त आप लोगों को कराए हैं, ठीक है। एग्जाम डेट आगे जाने का अभी 18 का भी एक नोटिस सर्कुलेट हो रहा है, एक नोटिस वायरल हो रहा है कि 11 से 18 में भी वो लोग आ गए हैं। पर मुझे ऐसा लगता है, अंकित सर भी मना कर रहे हैं सर 11 में तो नहीं होगा, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एग्जाम तो फरवरी में ही होगा। एग्जाम जिस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है, जिस तरीके से यूपी पुलिस को लेकर गवर्नमेंट सीरियस है और चंद दिनों में, मात्र चंद 1 से 2 दिन 3 दिन में जो है अगर वो एज में इतना बड़ा चेंज कर सकते हैं तो दोस्त वो इस बार फरवरी में ही पेपर कराने के मूड में है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है दोस्त, चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, शुरुआत करते हैं। जो पुलिस को गाली देते हैं वो पुलिस का फॉर्म ना डाले। हाँ, बात तो सही है, बात तो सही है, लेकिन डालेंगे भी सभी। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है और सिंपल इंटरेस्ट सिंपल ही चैप्टर है। हमें जो कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी वो देखनी पड़ेगी मेरे दोस्त कंपाउंड इंटरेस्ट में, यानी चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है भाई, चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार मुझे क्वेश्चन नंबर बता दीजिए कि क्वेश्चन नंबर हम कहां तक पहुंच चुके थे। एक बार मेरे सभी दोस्त बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर कहां तक हो चुका था लास्ट क्लास में। अब जो छुट्टी होगी वो 5 तारीख की होगी मेरे दोस्त। 5 जनवरी को एक छुट्टी और लूंगा आप लोगों की, है ना। चलिए उसके बदले सैटरडे में मैं आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ। जल्दी से बताइए लास्ट क्वेश्चन कहाँ था। हाँ सर, क्लास की पीडीएफ भाई मैंने 2-3 बार बोल दिया है, पता नहीं कैसे नहीं कर रहे हैं ये लोग, है ना। मैं देख नहीं पाता, पर आज इन्हें थोड़ा सा लेता हूं टाइट, है ना, टेंशन ना लो। चलिए हाँ मेरे दोस्त, एक बार मुझे क्वेश्चन नंबर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 17 तक हो चुके हैं, 17 तक हो चुके हैं। तो 18वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त। 18वां क्वेश्चन क्या था? हाँ, यानी कि हम इन क्वेश्चन को स्टार्ट कर चुके थे और इन क्वेश्चन को सिंपल करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी मूलधन आप अपने पास से मान लो, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाता है वैसे वैसे करते चले जाओ, आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा। मैसेज आ चुका है, ऑफिशियली आ चुका है मेरे दोस्त, आप टेंशन मत लीजिए। ऑफिशियली आ चुका है कि आपकी एज में 3 साल की बढ़ोतरी या 3 साल की आपको छूट दी जाती है।
क्वेश्चन नंबर 18, ये मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। किसी राशि पर प्राप्त 20 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि, ये तो करा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अब एक बार मुझे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। 11 को देख लेंगे, इसके बाद 11 को ही देख लेंगे। काहे टेंशन लेते हो, काहे टेंशन लेते हो दोस्त। चलिए पहले 11 नंबर क्वेश्चन को ही देख लेते हैं दोस्त। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ओहो, 11 नंबर क्वेश्चन ये था। कैलकुलेशन, भारी कैलकुलेशन थी दोस्त इसमें, है ना, भारी कैलकुलेशन थी। देखते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन ने कहा है कि कोई राशि 5.4 वर्षों में 9.25% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 14,395.20 हो जाती है। यानी कि ये आप लोगों को मिश्र धन दिया हुआ है मेरे दोस्त, 14,395.20 हो जाती है। कोई राशि, आपको राशि नहीं पता है, 5.4 वर्षों में 9.25 प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से इतनी हो जाती है। तो इसी राशि पर, कौन सी राशि पर, इसी राशि पर 4.5 वर्षों में 8.6% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। सबसे पहले तो 4.5 वर्ष आ रहा है, आंसर 9 का मल्टीपल होगा, आंसर 43 का मल्टीपल होगा। लेकिन बहुत बड़ा रगड़ा पड़ जाएगा जब हम 9 और 43 का मल्टीपल देख रहे होंगे। देखिए थोड़ा ध्यान से, आपने कहा जी 1 साल का जो ब्याज है वो 9.25 है। आपने कहा 1 साल का जो ब्याज है, प्रति वर्ष का जो ब्याज है वो 9.25 है। तो मेरे दोस्त 5.4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था भाई मेरे कोशिश जरूर करना, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कोशिश नहीं की है, जो पका पकाया खाने के मूड में है बच्चे, वो बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन उससे काम, उससे भला होने वाला हम लोगों का नहीं है। देखिए ध्यान से, अब दोस्त काटिएगा थोड़ा सा। 25 तिया 75 होते हैं, 75 और 15 90, 17 25 7 175 हो जाएंगे। 25 चौका 100 होगा, यहां 0 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 27 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 27 बार कटेगा, और 2 से काटेंगे 20 बार कटेगा। कट गया क्या। अगर मैं यहां से देखूं, 27 और 37 की गुणा करता हूं तो दोस्त आप क्या कहेंगे। 27 सत्ते कितने होते हैं, तो 27 सत्ते होते हैं मेरे दोस्त 189। 7 सत्ते 49 को 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 4 18, 189 को 9 हो जाएगा, हासिल 18। 27 तिया 81 होते हैं, 81 और 18 999 हो जाएगा। और नीचे क्या है मेरे दोस्त, 20 है, 20 को मैंने 2 गुणा 10 लिख लिया। कोई दिक्कत है, तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। 2 से काटा, 2 चौक 8 होगा, 1 बचेगा, 2 नाम 18 होगा, 1 बचेगा, 2 नाम 18 होगा, 2 चौक 8, 1 बचेगा, 2 नाम 18, 1 बचेगा, 2 नाम 18, 1 बचेगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। नीचे 10 है मेरे दोस्त, पॉइंट इधर खिसक जाएगा। यानी कि इन 5.4 वर्षों में जो ब्याज लगेगा वो 49.95% ब्याज लगेगा। ये बात क्लियर है क्या। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि अगर 1 साल में 9.25% ब्याज लगता है तो 5.4 वर्षों में ब्याज कितना हो जाएगा। क्या इतना जो होगा वो 5.4 वर्षों में ब्याज होगा। लेकिन मैं दोस्त ब्याज की बात नहीं कर रहा, मैं मिश्र धन की बात कर रहा हूं। तो मूलधन जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। अगर 100% मूलधन है और उसमें मैं ब्याज को जोड़ देता हूं, 149.95 लिख देता हूं, तो क्या ये मेरा मिश्र धन हो जाएगा। यानी कि 100% मूलधन और 49.95 को जोड़ूंगा तो 149.95 जो है वो मिश्र धन हो जाएगा। और उसने मिश्र धन दिया कितना है, तो आप कहेंगे 14,395.2 दिया है। क्या इतना ही मिश्र धन दिया है। अब मेरे दोस्त यहां से एक पार्ट की वैल्यू निकाल लो। आपने कहा 14,395.2 अपॉन में 149.95 हो जाएगा। यहां 0 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है भाई। तो क्या ये 1 पार्ट की वैल्यू होगी तो क्या मूलधन ये हो जाएगा, 100 पार्ट की वैल्यू ही मूलधन हो जाएगी। तो राशि जो है आपके सामने ये आ चुकी है। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर क्वेश्चन ने हम लोगों से प्रिंसिपल पूछा होता, अगर क्वेश्चन ने हम लोगों से राशि पूछी होती, तो मेरे क्वेश्चन का जवाब जो है वो ये हो जाता। लेकिन क्वेश्चन ने मूलधन नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने कहा है इसी राशि पर इतने समय में इस दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो अगर मैं साधारण ब्याज निकालना चाहता हूं तो पीआरटी बटे 100 होता है। पी तो आपके सामने आ चुका है। रेट कितना है मेरे दोस्त, रेट है 8.6 और टाइम कितना है, टाइम है 4.5 आप लोगों को दिया हुआ है और बटे में 100 है। क्या इसको सोल्व करेंगे तो आप लोगों के सामने आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी थी, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी थी दोस्त। मैंने इसलिए आप लोगों से कहा था कि इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ट्राई मारना। अगर बड़ी बड़ी क्वेश्चन के कैलकुलेशन के क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों की फ्लुएंसी भी बहुत अच्छी आएगी, आप लोगों की स्पीड भी इंक्रीज हो रही होगी। साकिब खान बोल तो दो भाई, इसे ही लिखते रहोगे सर मेरी बात भी सुन लो भाई, बोलोगे तभी तो सुनूंगा। कोई बाबा थोड़ी उनकी आपके मन की बात जान लूंगा है बोलो दोस्त, मैं पढ़ रहा हूं, सबके कमेंट पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। अब मुझे नहीं लगता कि शायद मुझे इसके बाद आप लोगों को इसमें कुछ बताने की जरूरत है। ऑप्शन भी बहुत नजदीक दिए हैं तो अप्रोक्सीमेशन से भी नहीं जा सकते हैं। पॉइंट से पॉइंट उड़ाइए, इस 100 से इस 100 को उड़ाइए, ठीक है भाई। नीचे देखिए मेरे दोस्त, कट सकता है, जैसे कट सकता है बस आपको इसे सॉल्व करना है। एक बार ट्राई मार के देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता चुका हूं। क्या आएगा इस क्वेश्चन का जवाब, 14,395 20 गुणा 8.6 गुणा 4.5 अपॉन 149 हो जाएगा। अब आप देख लीजिए इससे क्या आएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। हाँ बिल्कुल सही बात है मेरे दोस्त, ये जो आया है ये ब्याज निकल के आया है। क्या निकल के आया है, ब्याज। जब बच्चे 1 साल का ब्याज 9.25 है तो 5.4 वर्ष का ब्याज इतना आएगा। अगर इसे हम मूलधन में जोड़ देंगे, मूलधन होता है अपने आप में 100%, 100% में ब्याज को जोड़ देंगे तो ये हमारा मिश्रधन बन जाएगा। और आपको क्वेश्चन में मिश्रधन ही दिया हुआ है, इसलिए मैंने 149.95 के बराबर इसको लिखा है, ठीक है। चलिए बहुत शानदार। तो इसको कैलकुलेशन को मैं आप लोगों को देता हूं मेरे दोस्त, सॉल्व कर लेना। सब कुछ मैं आप लोगों को बता चुका हूं। सर एग्जाम डेट एक्सटेंड कराए, हाँ लिखूंगा बेटा, बात करूंगा योगी जी से डायरेक्ट है। ऐसे कह रहे हो जैसे मेरी योगी जी से डायरेक्ट बात होती है, रोज हालचाल हम लोग लेते हैं और वो शाम को पूछेंगे मुझसे कि भाई एग्जाम डेट कब क्या रखनी है ना, ऐसे मुझसे कह रहे हो। भाई एग्जाम डेट नहीं चेंज हो सकती, ऐसे थोड़ी ना कि आपकी तैयारी नहीं है तो एग्जाम डेट चेंज करा दो, ऐसे थोड़ी ना। हाँ जिसने भी काम किया है, चाहे वो विवेक सर हो, चाहे वो राम जी की पाठशाला हो, चाहे वो कोई भी हो, जिसने भी इसमें काम किया है और बच्चों की सबसे ज्यादा मेहनत है ही, उनके लिए तो दिल से सैल्यूट है ही, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे दोस्त, एक राशि पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज राशि का 25/36 है, 25/36 है मेरे दोस्त। तो आप मुझे ये बताइए कि इसका मतलब क्या है। साधारण ब्याज जो है वो राशि का 25/36 है। तो राशि अगर 36 मान लूं, राशि थोड़ी देर के लिए 36 मान लूं, राशि अगर थोड़ी देर के लिए 36 मान लूं, ये राशि मैंने मान ली, तो साधारण ब्याज इसका 25/36 है। जब मैं इसका 25/36 निकालूंगा तो क्या वो 25 आ जाएगी। अच्छा 36 ही क्यों मानी, क्योंकि कोई भी राशि आपको मानोगे तो उसका 25/36 निकालना पड़ेगा, तब साधारण ब्याज निकल के आएगा। साधारण ब्याज जो है वो राशि का 25/36 है, तो राशि जो भी मानोगे उसका 25/36 आप लोगों को निकालना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त यहां कोई ऐसी वैल्यू मान लो जो 36 से आसानी से कट जाए। आपने क्या कहा, आपने ये कहा मेरे दोस्त राशि मैंने 36 मान ली, तो इसका 25/36 निकालूंगा तो साधारण ब्याज 25 आ जाएगा।
वर्षों की संख्या ब्याज की वार्षिक दर के बराबर है, यानी आर और टी जो है इसमें बराबर दिए हुए हैं, रेट और टाइम जो है वो बराबर दिए हुए हैं, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, आर के बारे में पूछा है। पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि एसआई जो होता है वो पीआरटी बटे 100 होता है। क्या ये बात से आप लोग सहमत है? बस आप लोग क्या करिए, यहां वैल्यू पुट करिए। एसआई कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, राशि 36 दी हुई है। रेट आप लोगों को निकालना है, टाइम जो है वो रेट के बराबर है, उसे आर लिख दिया, बटे में 100 है। तो अब आप यहां से देखिए, ये हो जाएगा 2500 हो जाएगा, और यहां ये 36 जो है वो भाग में आ जाएगा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर रूट लगाइए, लगा दिया। 25 का वर्गमूल 5 होगा, 2 जीरो का वर्गमूल 1 जीरो होगा, 36 का वर्गमूल 6 होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 2 से काटा 25 बार, 2 से काटा 3 बार, तो ये आ जाएगा 8.33%। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन जो है इस तरीके से सॉल्व करने हैं। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 8.33 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त। बहुत शानदार, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या कहा था क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने कहा है कि एक निश्चित राशि जो है 20 वर्षों में 6 गुना हो जाएगी। आप लोग ऐसे ही फर्जी कमेंटों में उलझे रह जाओगे, दुनिया नौकरी लेके निकल जाएगी। इस एज का कोई फायदा नहीं उठा पाओगे। और याद रखना, ये एज जो है वो लास्ट टाइम आप लोगों को मिल रही है। अगर आप सोच रहे हो कि 3 साल के अंदर कोई और भर्ती आएगी तो वो गलत सोच रहे हो। ठीक है, आप लगे रहो इन्हीं फर्जी चीजों में, मतलब कुछ भी कमेंट करते रहो, दुनिया भर के कमेंट करते रहो, पर पढ़ाई का एक भी कमेंट मत करो। ठीक है, नहीं पढ़ूंगा दोस्त आप लोगों के कमेंट, जो करना है करते रहो। आर 2 बार क्यों लिया है बेटा? टी की जगह, टी और आर बराबर है तो टी की जगह भी मैंने आर ही लिख दिया, क्योंकि आर निकालना है तो आर ही मैंने लिख दिया है। यहां देखिए, एक निश्चित राशि 20 वर्षों में 6 गुना हो जाएगी। 20 वर्षों में 6 गुना हो जाएगी। 6 गुना होने का मतलब, अगर आपने 100 रुपए राशि ली है तो 600 रुपए बन जाएगी। 6 गुना हो गई तो 500 रुपए ब्याज हो जाएगा। 500 रुपए क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। इस बात से आप लोग सहमत हैं? अगर प्रिंसिपल 100 रुपए होता है तो मिश्रधन 600 रुपए बन जाता है। कितने वर्षों में? 20 वर्षों में 500 रुपए दोस्त ब्याज हो जाएगा। उसी राशि को 5 गुना होने में कितना समय लगता है? प्रत्येक मामले में साधारण ब्याज की समान दर मान ले। अब देखिए, 5 गुना करना है तो मुझे 500 रुपए ब्याज लगाना हो। 500 रुपए हो जाएगी, 100 से 500 हो जाएगी। 100 से 500, वो पूछ रहा है कि 100 से 500 कितने टाइम में होगी, 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो मेरे दोस्त, अगर 100 रुपए आपने उधार लिए हैं और 500 रुपए वो बन गए हैं, तो ब्याज कितना लगा होगा? तो आप कहेंगे 400 रुपए ब्याज लगा होगा या नहीं? आप यहां से एक बात सीखिए मेरे दोस्त, एक बात सीखिए कि 500 रुपए ब्याज जो है वो 20 वर्षों में लगता है। 500 रुपए ब्याज जो है वो 20 वर्षों में लगता है। 500 रुपए ब्याज जो है वो 20 वर्षों में लगता है। तो 1 रुपए ब्याज कितने वर्षों में लगेगा? तो आप कहेंगे 20 बटे 500 में। तो मेरे दोस्त, ये 400 रुपए ब्याज कितने वर्षों में लगेगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। ठीक है भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 चौक 20 होगा, यानी 16 वर्ष इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 16 वर्षों में राशि 5 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसने कहा है कोई राशि जो है वो 6 गुना हो जाती है 20 वर्षों में। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए राशि 100 मान लूं तो क्या वो 600 बन गई होगी 20 वर्षों में? यानी कि 500 रुपए उस पर ब्याज लग गया होगा।
वो कह रहा है अगर राशि 5 गुना करना चाहता हूं तो उसे कितना समय लगेगा। यानी मैं राशि 100 को कितना करना चाहता हूं, 500 करना चाहता हूं। तो मेरे दोस्त ब्याज में कितना लगाना चाहता हूं, 400 रुपए ब्याज लगाना चाहता हूं। यहां से मुझे एक बात कंफर्म हो गई कि 500 रुपए ब्याज जो है वो 20 वर्षों में लगता है, तो 1 रुपया ब्याज मेरा इतने वर्षों में लगता होगा। मुझे निकालना है 400 रुपए ब्याज मेरा कितने वर्षों में लगेगा, तो वो आंसर आ जाएगा 16 वर्षों में लग रहा होगा। तो यहां पे दोस्त मेरे समय क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 16 वर्ष इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। थोड़ा सा समझना मेरे दोस्त, थोड़ा सा समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। हाँ, बुक अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर नहीं मिल रही है। अमेजोन पर तो आ गई होगी मेरे दोस्त, और फ्लिपकार्ट पर भी आ गई होगी। एक बार मैंने चेक नहीं की है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, मैं एक बार देख लेता हूं। अमेजोन या फ्लिपकार्ट? अमेजोन। पुरानी वाली दिखा रहा है अभी तो। इसमें तो पुरानी वाली दिखा रहा है। आप एप्लीकेशन से कर दीजिए ऑर्डर। एप्लीकेशन पे बुक फोल्डर नाम का सेक्शन है, बुक फोल्डर नाम का सेक्शन है, उससे जाके ऑर्डर कर दीजिए, है ना। ठीक है, एक राशि, बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने, थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करने वाला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। एक राशि 50% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में स्वयं के 4 गुना से अधिक हो जाती है। 50% की दर दी हुई है। 50% की दर है कि अगर आप 100 रुपए उधार लेते हो, 100 रुपए उधार लेते हो तो 50% निकालोगे तो 50 रुपए इस पर ब्याज मिलता है 1 साल का। 1 वर्ष का 50 रुपए ब्याज मिलता है, और ये कितनी हो जाती है, 150 रुपए हो जाती है 1 साल में। 50% का मतलब क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति आपसे 50% का ब्याज ले रहा है तो उस बात का केवल इतना सा मतलब है कि अगर आपने 100 रुपए उससे उधार लिए हैं, अगर आपने 100 रुपए उससे उधार लिए हैं तो 50% उस पर 1 वर्ष का ब्याज लगेगा, यानी 50 रुपए जो है वो ब्याज के लग रहे होंगे 1 साल में। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में स्वयं के 4 गुना से अधिक हो जाएगी, स्वयं के 4 गुना से अधिक हो जाएगी। इसका 4 गुना यानी 400 से अधिक हो जाएगी, 400 से अधिक हो जाएगी, स्वयं के 4 गुना से अधिक हो जाएगी। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अब आप एक बात बताइए, 100 रुपए से राशि 400 रुपए से ज्यादा हो रही है, चलो थोड़ी देर के लिए 400 ही मान लेते हैं, तो क्या यहां पे 300 रुपए ब्याज लगना होगा? क्या यहां पे 300 रुपए ब्याज लगना होगा? यानी कि 1 वर्ष में ब्याज जो लगता है वो 50 रुपए लगता है। ये बात क्वेश्चन ने दी हुई है, लेकिन मुझे 300 रुपए ब्याज लगाना है, मुझे 300 रुपए ब्याज लगाना है, तो क्या मुझे 6 की गुणा पकड़नी पड़ेगी, यानी 6 वर्ष में जो है वो 300 रुपए ब्याज लग जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त एक बात समझिए, क्या उसने नेट 4 गुना होने के लिए बोला है? नहीं, उसने कहा है 4 गुना से ज्यादा कितने पूर्ण वर्षों में हो जाएगी, तो 4 गुना से ज्यादा राशि करने के लिए कह रहा है, तो ब्याज भी 300 से ज्यादा ही लगाने के लिए कहेगा। ब्याज 300 कब लगेगा? ब्याज 300 जब लगेगा जब नेट 4 गुना राशि हो जाएगी। अगर मैं राशि को 4 गुना से ज्यादा चाहता हूं, मैं 400 से ज्यादा चाहता हूं, तो मुझे ब्याज भी 300 से ज्यादा ही लगाना होगा। और ब्याज अगर 306 वर्षों में लग रहा है तो 300 से ज्यादा जो है वो 6 से ज्यादा वर्षों में लगेगा। तो 300 से ज्यादा का मतलब है 6 से ज्यादा, और 6 से ज्यादा में अगला पूर्णांक जो होगा वो 7 वर्ष होगा।
6 से ज्यादा में अगला पूर्णांक जो होगा वो 7 वर्ष होगा। तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे छोटे भाई, ये 9 वर्ष नहीं होगा। अगर मैं 300 रुपए नेट 4 गुना करना चाहता हूं, नेट 4 गुना करना चाहता हूं, तो 300 रुपए ब्याज लगाना होगा और नेट 4 गुना जो है वो 6 वर्षों में हो जाएगा। मुझे 4 गुना से ज्यादा करना है, कितने पूर्ण वर्षों में? स्वयं के 4 गुना से अधिक हो जाती है, 4 गुना से अधिक हो जाती है, यानी 400 से ज्यादा मुझे मिश्र धन करना है। अगर 400 से ज्यादा मिश्र धन करना है तो बेटा ब्याज भी तो 300 से ज्यादा रखना होगा। अगर 300 रुपए ही ब्याज 6 वर्ष में हो रहा है तो 300 से ज्यादा जो है वो 6 से ज्यादा वर्षों में होगा, और 6 से ज्यादा वर्षों में मेरे दोस्त 7 वर्ष हो जाएगा। बात समझ में आ गई? मेरी बात को दोबारा से समझ लो, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन पेपर में अगर आएगा, बहुत सारे लोग 6 वर्ष लगा के आएंगे, लेकिन 6 वर्ष नहीं होगा। मेरे साथी, मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। मैं आपने कोई राशि 100 रुपए उधार ली और इस पर 50% ब्याज लगना है, तो 50 रुपए ब्याज लगा होगा, 1 साल में 150 बन गई होगी। ये बात आप लोगों के समझ में आ चुकी है। उसके बाद जो है उस क्वेश्चन ने कहा है कि यह राशि कितने पूर्ण वर्षों में, पूर्ण मतलब परफेक्ट ईयर में, पूर्णांक इंटीजर में 4 गुना से अधिक हो जाएगी। तो 4 गुना का पहले निकाल लीजिए कि 4 गुना कितने वर्षों में हो रही है। 100 रुपए आपने उधार ली है, 4 गुना आप लोगों को करनी है तो 400 रुपए करनी है। 100 से राशि अगर 400 आप लोग करना चाहते हो तो 300 रुपए ब्याज लगाना होगा। आप लोगों को पता चल चुका है कि 50 रुपए जो है वो 1 वर्ष का ब्याज लगता है, लेकिन आप चाहते हो 300 रुपए ब्याज लगाना, तो आपने 6 की गुणा इधर करनी होगी, 6 की गुणा इधर, यानी 6 वर्ष में 300 रुपए ब्याज लग जाएगा। अगर 300 रुपए ब्याज लग जाता है तो राशि 4 गुना हो जाती है। तो आपको समझ में आ चुका है कि 6 वर्ष में राशि जो है वो 4 गुना हो चुकी होगी। 300 रुपए ब्याज लग के 4 गुना हो चुकी होगी, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है 4 गुना से ज्यादा होनी चाहिए। तो दिमाग में एकदम आना चाहिए 6 से ज्यादा होना चाहिए, और 6 से ज्यादा जो परफेक्ट कौन सा हो जाएगा नंबर, वो 7 हो जाएगा। 6 से अगला पूर्णांक कौन सा होगा, 7 हो जाएगा। तो 7 वर्षों में राशि 4 गुना से अधिक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक टाइप शुरू करने जा रहे हैं, एसआई का तीसरा टाइप हम लोग लेने जा रहे हैं, जिसमें मेरे दोस्त जो है वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, और लैंग्वेज से ही आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यदि ऑप्शन में 7 वर्ष नहीं होता तब क्यों नहीं होता, 8 वर्ष होता, 8 वर्ष भी नहीं होता, 9 वर्ष होता, लेकिन 6 से ज्यादा वर्ष ही होगा, 6 से ज्यादा वर्ष ही होगा। 6 से बिल्कुल अगला, क्योंकि 6 वर्ष में 4 गुना हो रही है, तो 6 से जो भी बिल्कुल नेक्स्ट ज्यादा वाला होगा, चाहे वो 9 ही क्यों ना हो, फिर हम 9 को टिक कर रहे होते हैं। ठीक है, बट इंग्लिश में तो 4 टाइम्स ही लिखा है। इंग्लिश में 4 टाइम्स कहां लिख रहा है? In how many complete year does a sum becomes 4 times itself at simple interest at 50% per annum? बेटा more than 4 times लिख देना, becomes more than 4 times, more than 4 times लिख देना, है ना। 4 गुना तो बेटा ये 6 वर्षों में हो जाएगा, फिर तो 6 आंसर हो जाएगा, लेकिन कितने पूर्ण वर्षों में? स्वयं के 4 गुना से अधिक हो जाएगा, तो वो हमें 7 वर्ष लगाना होगा। ठीक है, चलिए अब एक ऐसे टाइप की तरफ हम लोग चल रहे हैं, जो केवल और केवल लैंग्वेज पे टिका हुआ है। अगर 4 गुना होता है तो भाई सोचने की इतने क्वेश्चन पूछ क्यों रहे हो। अगर मेरे दोस्त 4 गुना होता है तो वो तो 6 वर्षों में डायरेक्टली आ रहा है, लेकिन 4 गुना से ज्यादा कितने वर्षों में हो जाएगा, तो फिर हम लोग जो है वो 7 वर्ष लगा रहे होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन ने कहा है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3000 रुपए के ब्याज की तुलना में 2460 का साधारण ब्याज 162 कम होगा है। ये कैसा क्वेश्चन है? लिया गया समय ज्ञात कीजिए। भाई कैसा क्वेश्चन पूछा है ये, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ
2460 will be 162 less than the interest of 3000 at the rate of 5% per annum simple interest. Find the time taken in year. देखो लैंग्वेज में यहाँ लैंग्वेज में थोड़ा सा जो है वो गड़बड़ी आप लोगों को देखने को मिल सकती है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक तरफ 3000 रुपए की राशि आप लोगों को दी गई है, एक तरफ 3000 रुपए की राशि आप लोगों को दी गई है और एक तरफ 2460 की राशि आप लोगों को दी गई है। दोनों पर 5% के हिसाब से टी समय के लिए ब्याज लगता है, तो इस पर मिलने वाला ब्याज जो है इससे 162 रुपए कम है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है और आपसे वो टाइम पूछ रहा है। तो मेरे दोस्त अगर 3000 पे ब्याज निकालूंगा तो ब्याज होता है पीआरटी बटे 100, तो पीआरटी बटे 100 ये 3000 पे लगने वाला ब्याज आ जाएगा। अगर मैं 2460 पे ब्याज निकालता हूं तो ब्याज की दर कितनी है 5 है, समय कितना है नहीं पता है, बटे में कितना है 100 है, तो पीआरटी बटे 100 3000 पर लगने वाला ब्याज 5% के हिसाब से 2460 गुणा 5 गुणा टी बटे 100 2460 पर लगने वाला ब्याज 5% के हिसाब से दोनों का डिफरेंस जो दे रखा है वो 162 आप लोगों को दिया हुआ है। दोनों का डिफरेंस जो दिया हुआ है वो 162 आप लोगों को दिया हुआ है। बेटा मैं फिर से कह रहा हूं, अगर एग्जैक्टली वो 4 टाइम्स पूछता है, एग्जैक्टली वो 4 टाइम्स पूछता है तो आंसर जो है फिर उस केस में 6 वर्ष आ जाएगा, अगर एग्जैक्टली वो 4 टाइम्स पूछता है। और अगर मोर देन वो 4 टाइम्स पूछता है तो 6 से ज्यादा वर्ष, उस केस में 7 वर्ष ऑप्शन हो जाएगा। दोनों बातों को याद रखना, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब यहां से देख लीजिए दोस्त क्वेश्चन को, यहां से देखेंगे 300 पंजे कितना हो जाएगा 15000 हो जाएगा, 15000 टी हो जाएगा, है ना। और नीचे कितना है 100 है, माइनस कितना हो जाएगा 500 6 पंजे 30 को 0 हासिल लगे 3 5 चौक 20 और 3 23 को 3 हासिल 2 5 दूनी 10 और 2 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12300 टी बटे 100 हो जाएगा। और इज इक्वल टू में क्या है 162 दिया हुआ है। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, इन 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, मेरे दोस्त उड़ा दी क्या। अब आप यहां ये देखिए 150 में से 123 जाएगा तो 27 टी बच जाएगा, कितना टी बचेगा 27 टी। और इधर क्या है 162 आप लोगों को दिया हुआ है। यहां से 27 हटाइए और 27 इधर भाग में ले आइए, तो 9 एकम 9 9 अट्ठे 72 होगा, 9 तिया 27 होगा, 3 से काटेंगे 6 बार कटेगा, तो समय कितना हो जाएगा 6 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन ने कहा है एक तरफ 3000 रुपए की राशि दी गई है, एक तरफ 2460 रुपए की राशि दी गई है, इसका जो साधारण ब्याज है वो इससे 162 रुपए कम है अगर 5% की वार्षिक साधारण ब्याज पर हम लोग पैसा लगाते हैं। तो अगर मैं यहां से कहूं 3000 पर लगने वाला ब्याज, ब्याज जो होता है वो पीआरटी बटे 100 होता है, तो पी कितना है 3000 है, रेट कितना है 5 है, टाइम कितना है नहीं पता है, बटे कितना है 100, तो ये 3000 पर लगने वाला ब्याज आ गया। पी कितना है 2460 है, रेट कितना है 5 है, टाइम कितना है टी है, बटे में 100, यानी ये 2460 पे लगने वाला ब्याज आ गया। दोनों में डिफरेंस जो है वो 162 का दिया हुआ है, यहां से टी आप लोग निकाल लेंगे तो 6 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑप्शन से भी हो जाएगा, ऑप्शन से टाइम ले लीजिए, जिनका डिफरेंस 162 आ जाए वही आपका जवाब हो जाएगा। जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए।
अगर आप इससे करना चाहें तो दोनों का डिफरेंस, दोनों के प्रिंसिपल का भी डिफरेंस ले सकते हैं। भाई यहाँ पे राशि तो सेम है, सेम ब्याज दर से है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम है और टाइम भी सेम है। तो जो इनके प्रिंसिपल का डिफरेंस होगा, इसका 3000 है प्रिंसिपल, इसका 2460 है, तो इन दोनों के प्रिंसिपल में डिफरेंस कितने का है? तो आप कहेंगे 540 का डिफरेंस आ रहा है। भाई 3000 में से 2460 जाएंगे, 540 का डिफरेंस। अगर आप डिफरेंस का ब्याज निकाल देंगे, अगर आप डिफरेंस का ब्याज निकाल देंगे तो वो भी 162 आएगा। ये 162 का डिफरेंस क्यों आया है? ये 162 का डिफरेंस इनके प्रिंसिपल में डिफरेंस की वजह से आया है। भाई इसका प्रिंसिपल ज्यादा है, इसका मूलधन ज्यादा है, तो इनके मूलधन में अंतर की वजह से इनके ब्याज में अंतर आया है, क्योंकि रेट और टाइम तो समान है। तो अगर मैं इनके मूलधन का अंतर निकालूं तो वो 540 आ जाएगा, और 540 पर अगर मैं 5% के हिसाब से ब्याज निकालता हूं तो वो 162 बैठेगा। तो आप यहां से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 5 दूनी 10 होगा, 2 से काटेंगे 27 बार कटेगा, ये गुणा में है उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 162/27 हो जाएगा। तो यहां से जब आप लोग देखेंगे तो 6 साल यहां से भी आ जाएगा। सेकंड मेथड ये भी आप लोगों के सामने था, इनके डिफरेंस की वजह से आया है मेरे दोस्त। आप देखो ना, यहां 5% है, रेट इसके लिए भी वही है, टाइम भी इसके लिए वही है, तो फिर ये 162 का इनके ब्याज में डिफरेंस क्यों आ रहा है? तो भाई इस पे राशि ज्यादा दी गई है, इसको राशि कम दी गई है, तो इनकी राशि में जो डिफरेंस होगा उस पर लगने वाला ब्याज फिर 162 आएगा, ये तय हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, पॉइंट में है, थोड़ी सी वैल्यूज, आप लोग आराम से क्वेश्चन को करिएगा। क्वेश्चन ने कहा है यदि 28,000 रुपए की राशि है, यदि 28,000 रुपए की राशि पर 3 वर्षों में किसी दर पर साधारण ब्याज 27,000 रुपए की राशि पर 3 वर्षों में उसी दर पर साधारण ब्याज से 225 अधिक है, तो उसी दर पर 35,500। भाई ऐसा ही क्वेश्चन है। यहां देखो, यहां कितनी राशि दी गई थी, थोड़ा सा महसूस करो जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं। 28,000 रुपए की राशि थी, कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। किसी दर पर, कोई भी दर मान लो, 8% की कोई भी दर मान लो। साधारण ब्याज 27,000 की राशि पर 3 वर्षों में, यहां भी समय 3 वर्ष ही दिया हुआ, उसी दर पर, यानी यहां भी दर 8% दी हुई है, तो साधारण ब्याज से 225 रुपए अधिक है। अब आप एक चीज महसूस करो ना, एक चीज महसूस करो, यहां भी 3 वर्ष है, यहां भी 3 वर्ष है, दोनों जगह समय बराबर है, यहां भी रेट 8% है, यहां भी रेट 8% है, तो फिर ये ब्याज में अंतर आया क्यों? ब्याज में अंतर आया इस राशि की वजह से आया। तो इन दोनों राशियों में डिफरेंस कितना है? तो आप कहेंगे 1000 का डिफरेंस है। आपको नहीं पता कि 1000 पे रेट कितनी है, लेकिन समय पता है 1000 पे लगने वाला ब्याज ही 225 रुपए होगा, क्योंकि इस राशि की वजह से ही 225 रुपए अधिक आ रहा है। इस राशि की वजह से ही यहां 27,000 है, यहां 28,000 है, इस राशि की अंतर की वजह से ही 225 अधिक आ रहा है। तो मैंने इस फालतू राशि पर लगने वाला ब्याज ही निकाल लिया, वो 225 के बराबर आया। यहां से सॉल्व करिए तो आप लोग क्या देखेंगे, यहां से देखेंगे बेटा आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 225 इधर दे रखा है, 3 गुणा में है भाग में आएगा, 10 गुणा में है भाग में आएगा, 3 सत्ते 21 होंगे, 3 पंजे 15 होंगे, एक जीरो हटेगी, यहां पॉइंट लग जाएगा। क्या इस क्वेश्चन में रेट जो है वो 7.5% आ जाएगा? क्या इस क्वेश्चन में रेट जो है वो 7.5% आ जाएगा? अगर क्वेश्चन ने रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों से पूछा होता, क्वेश्चन ने रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों से पूछा होता, तो आप क्या कहते? 7.5% इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा है? उसी दर पर, कौन सी दर पर? इस वाली दर पर 35,500 पर इतने का साधारण ब्याज कितना होगा, यानी वो एसआई आप लोगों से पूछना चाहता है। एसआई होता है पीआरटी बटे 100, पी कितना है? 35,500 है,
रेट कितना है 7.5 है, और टाइम कितना है 5 दूनी 10 और 3 13/5 है, और बटे में आप लोगों को 100 दे रखा है। PRT/100 हो जाएगा। वैसे तो 13 का मल्टीपल डायरेक्टली टिक कर लेते, 13 का मल्टीपल ही इस क्वेश्चन का जवाब होगा, लेकिन मैंने आपको मेथड भी बता दिया है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई है मेरे दोस्त, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई है। ठीक है भाई, अब आप देखिए 5 से काटिए, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35 होता है, 5 एकम 5 हो जाएगा, है ना। अब आप गुणा करिए मेरे दोस्त, गुणा करेंगे तो आपके सामने जवाब आ जाएगा। 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 15 एकम 15 को 5 हासिल 1, 15 सत्ते 105 और 106 हो जाएगा। गुणा में 13 करिए, 13 पंजे 65 को 5 हासिल 6, 13 छिंग 78, 78 और 6 84 को 4 हासिल 8, यहाँ 13 एकम 13 हो जाएगा। मेरे दोस्त 2 से डिवाइड करिए, 2 छिक्का 12, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 6922.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये बात क्लियर है क्या, बोलिए। 13 से कटने वाला भी जवाब हो जाएगा। 13 से कटने वाला ऑप्शन देख लीजिए, क्या ये 13 से कटता है? मुझे कैसे पता चलेगा? जैसे ही मेरे सामने क्वेश्चन आया, मैंने देखा लास्ट में पूछा क्या है, तो उसने कहा उसी दर पर इतने रुपए पर इतने वर्षों का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज पूछ रहा है, साधारण ब्याज PRT/100 होता है। आर मुझे नहीं पता है। टी कितना है, 5 दूनी 10 और 3 13/5 होगा। बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35 होगा, 5 एकम 5। आंसर जो आएगा वो 13 का मल्टीपल आएगा। तो मुझे ये सारा बवाल करने की आवश्यकता नहीं थी, मैं 13 का मल्टीपल भी इस क्वेश्चन में देख सकता था। डायरेक्टली 13 का मल्टीपल भी मैं इस क्वेश्चन में देख सकता था। जब मैंने यहां देखा 13 पंजे 65 होगा, 4 बचेगा, 13 तिया 39 होगा, 7 बचेगा, 13 पंजे 65 होगा, 11 बचेगा, ये नहीं कटेगा। 13 पंजे 65 होगा, 13 तिया 39 होगा, 3 बचेगा, 13 दूनी 26, 6 बचेगा, 13 पंजे 65 ये कट जाएगा। 13 पंजे 65 होगा, 4 बचेगा, 13 तिया 39, 6 बचेगा, ये भी नहीं कटेगा। 13 पंजे 65, 2 बचेगा, 13 एकम 13 होगा, 9 बचेगा, 13 सत्ते 91, 25 भी नहीं कटेगा। तो एकमात्र ऑप्शन बी ऑप्शन है जो 13 से कट रहा है। एकमात्र ऑप्शन बी ऑप्शन है जो 13 से कट रहा है। मुझे इतना करने की जरूरत नहीं थी मेरे दोस्त, आप यहां से डायरेक्टली भी आंसर लेके आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, फटाफट मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन ने कहा है एक धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष तथा अगले 3 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष, 7 वर्षों के बाद की अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष है। यदि इस राशि पर 10 वर्षों में उपार्जित साधारण ब्याज 1850 रुपए है तो यह राशि कितनी है, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने दोस्त करा दिया है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया है। बहुत तेजी से आप लोग मेरे साथ सॉल्व कर डालिए। एक धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्षों के लिए 5% के हिसाब से, क्या 4 वर्षों में 20% ब्याज हो जाएगा? अगले 3 वर्षों के लिए 8% के हिसाब से, अगले 3 वर्षों के लिए 8% के हिसाब से 24% ब्याज हो जाएगा। क्या टोटल 7 वर्ष हो चुके हैं? उसने कहा है 7 वर्षों की बाद की अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष है। 7 वर्ष से जैसे ही आप ज्यादा जाओगे तो 10% एक वर्ष का ब्याज है। यदि इस राशि पर 10 वर्षों में, टोटल 7 वर्ष तो हो चुके हैं, तो 3 वर्ष बचे, 3 वर्ष के लिए 10% के हिसाब से 30% जो है वो यहां ब्याज लग रहा होगा। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, तो 2 और 2 4 3 74% ब्याज हो जाएगा। और उसने कितना ब्याज दिया है? 1850 ब्याज दिया है। ठीक है भाई, तो 1% की वैल्यू यहां से निकाल देना, 1850/74 हो जाएगा। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, यह राशि आपके सामने आ जाएगी। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे शायद, है ना? बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहना चाहता है? आप उस बुक में देखेंगे ना, एक बार मैं दिखा देता हूं आप लोगों को।
आप उस बुक में देखेंगे जो अपडेटेड बुक आई है, अगर मैं क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट निकालता हूं तो 2021 में एक क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट से आया है, 2017 में भी एक क्वेश्चन आप लोगों का आया है, और सीजीएल वगैरह में भी आते हुए हैं। सीएचएसएल में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट से 2017 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्त यूपीएसआई में। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, इस बुक के सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो वाकई में आप लोग ये कहेंगे कि क्या क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट टाइप वाइज मैंने इस बुक के अंदर रखा हुआ है, और यकीन मानिए इन सिंपल इंटरेस्ट को करने के बाद आईसीआर के भी क्वेश्चन, यूपीएसआई के भी क्वेश्चन, सीजीएल के भी क्वेश्चन है, और आईबी के भी क्वेश्चन है। टाइप 2 हो गया। टाइप 1 में टोटल 32 क्वेश्चन है, और टाइप 2 में कुल मिला के 48 क्वेश्चन तक आ गए। टाइप 3 49 से शुरू हो गया, वाकई में 59 क्वेश्चन तक टाइप 3 है। टाइप 4 जो है, यहां से टाइप 4 60 क्वेश्चन से टाइप 4 शुरू होता है, ये है आप लोगों का 71 क्वेश्चन तक। टाइप 5 जो है वो 72 से शुरू होता है, और ये है हम लोगों का 84 क्वेश्चन तक। टाइप 6 जो है वो 85 से शुरू होता है 93 तक। और फिर टाइप 7 जो है वो बेस्ड ऑन इंस्टॉलमेंट है, यानी बिल्कुल सेपरेट दिया है, जहां ये किस्तों के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, और ये 101 क्वेश्चन इस बुक के अंदर दिए गए हैं। 101, और क्वेश्चन करने का तरीका जो है वो वाकई में ऐसे ही एरो करके दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को इससे ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और सिंपल इंटरेस्ट में सबसे बड़ी बात है, मैंने बूस्टर भी ऐड किया हुआ है। बूस्टर में देखेंगे 12 क्वेश्चन, बूस्टर में ऐसे क्वेश्चन जो वास्तव में हमारे दिमाग की नस को खोलने का काम करेंगे। तो अपने आप में एक परफेक्ट बुक मैं इसके कह सकता हूं दोस्त। ये कवर पेज उसका है, ध्यान देना। पहले वाली बुक मत लेना, जिसने अभी नहीं ली है। जिनके पास पहले वाली बुक है वो उससे ही काम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन्होंने नहीं ली है वो इस कवर पेज के साथ लेना। 399 यहां कॉस्ट होगी, और वो जितना भी डिस्काउंट मिलेगा, अगर आपको भी ऑफर का वेट है तो ऑफर का वेट कर लीजिए। अगर कोई नजदीक ऐसा कोई दिन आ रहा है जहां ऑफर दिया जा सकता है ना। समझदार को इशारा काफी है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहना चाहता है दोस्त, ध्यान से सुनिए, है ना। कुछ भी पॉसिबल हो सकता है आपको दे दिया जाए, हो सकता है ना भी दिया जाए। तो अगर दिया जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिया जाता है तो फिर आप एक में परचेस कर लेना, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, कि एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/8 है। साधारण ब्याज जो है वो 1/8 दे रखा है, यानी 8 अगर मूलधन है तो 1 रुपया जो है वो ब्याज का लगता है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। जब वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष दर प्रतिशत के आधे के बराबर होती है, जब वर्षों की संख्या जो है प्रतिवर्ष दर प्रतिशत के आधे के बराबर होती है, यानी टाइम जो है, वर्षों की संख्या जो है वो दर के आधे के बराबर होती है, ऐसा क्वेश्चन ने हमसे कहा है, ठीक है भाई। 8 वर्षों के लिए समान साधारण ब्याज की दर से 15,000 पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए कि कितना आएगा मेरे दोस्त। बहुत शानदार, बहुत शानदार, ध्यान से सुनिए। पहले वाले में 89 क्वेश्चन है, तो दोस्त इंक्रीमेंट भी तो किए हैं इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ाए हैं, है ना। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि राशि 8 है, प्रिंसिपल को 8 मान लेता हूं, प्रिंसिपल को 8 मान लेता हूं, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 1 आप लोगों को दिया हुआ है। यही तो क्वेश्चन में कहा हुआ है कि साधारण ब्याज उस राशि का 1/8 है, प्रिंसिपल 8 है, तो इसका 1/8 निकालेंगे तो साधारण ब्याज 1 आ जाएगा। साधारण ब्याज 1 बराबर, साधारण ब्याज इज इक्वल टू PRT/100। P कितना है, 8 है। रेट कितना है, नहीं पता है। टाइम कितना है, टाइम की जगह R/2 लिख दीजिए। PRT/100 होता है, यही तो कहा हुआ है। यहां से कितना हो जाएगा, 100 दूनी 200 इधर आएगा, गुणा में आ जाएगा, और ये 8 जो है ये भाग में आ जाएगा। और यहां क्या है, R² आप लोगों को दिया हुआ है। यहां से काटिए, 2 से काटिए 100 बार कटेगा, 2 से काटिए 4 बार कटेगा। स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर रूट लगाइए। 100 का वर्गमूल जो होता है वो 10 होता है।
4 का वर्गमूल जो होता है वो 2 होता है। यहां रेट कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे रेट जो है वो 5 आ चुका है। ठीक है, रेट जो है वो 5 आ चुका है। रेट 5 आ चुका है तो टाइम कितना आ जाएगा, रेट बटे 2, यानी टाइम जो है वो 5/2 आ जाएगा। टाइम की तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी। अब उसने कहा है 15,000 रुपए की राशि पर, राशि कितनी है, 15,000 है। कितने की दर से, इसी दर से, कौन सी दर से, 5 की दर से। कितने वर्ष के लिए, 8 वर्ष के लिए। ब्याज कितना हो जाएगा, यानी वो PRT बटे 100 की वैल्यू आप लोगों से पूछना चाह रहा है। तो मेरे दोस्त 2 जीरो से 2 जीरो कट गई हैं। 8 पंजे 40, 15 चौका 60 हो जाएगा। 8 पंजे 40, 15 चौका 60 हो जाएगा। यानी इस पर जो ब्याज लगेगा वो 6,000 रुपए की राशि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दे दूंगा दोस्त, 5 लेसन दे दूंगा, शायद आज डलवा दूंगा, है ना। मैं कल स्टूडियो भी नहीं गया था, आज डलवा दूंगा उन क्वेश्चंस को, उन चैप्टर्स को आज डलवा दूंगा। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले मैंने रेट निकाल लिया, उस रेट को मैंने यहां पुट कर दिया, आपके सामने आंसर आ जाएगा। हर जगह मिल जाएगी, प्रयागराज में भी हर जगह ये बुक मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। भैया जी अब की बार 28 दिसंबर को आ रही है 1 जनवरी। 28 दिसंबर मतलब यूपी जीके की क्लास चलेगी, चलेगी यूपी की जीके क्लास। मैंने आपका वो मैसेज पहुंचा दिया है, और अभी सर बाहर गए हुए हैं, शायद आज आ जाएंगे किसी काम की वजह से। तो डल गई है ना, हाँ तो डल गई है। बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक निश्चित राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत 81,840 रुपए, 81,840 रुपए 3 वर्षों में हो जाती है, और 5 वर्षों में X% प्रति वर्ष की दर से 92,400 रुपए हो जाती है। X% प्रति वर्ष की दर से 92,400 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर X + 2% हो जाती है तो समान राशि कितने वर्षों में अपने आप की दुगनी हो जाएगी, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, फटाफट बताइए भाई। पहले कोई राशि 3 वर्षों में सर्टेन सम अमाउंट टू ₹81,840 इन 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट एंड ₹92,400 इन 5 years एट X% per annum. If the rate of interest becomes X + 2%, then in how many years will the same amount double itself? ये आप लोगों से पूछना चाह रहा है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 2% बढ़ा दिया जाए पहले से, तो कितने महीने में, कितने समय में अपने आप की दुगनी हो जाएगी, ये आप लोगों से पूछना चाह रहा है। अच्छा एक बात मुझे बताओगे, बहुत छोटी सी बात पूछ लूं क्या आप लोगों से। उसने कहा है 3 वर्षों में, यहां देखिए मेरे दोस्त बहुत प्यार से समझना क्वेश्चन को। 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, 81,840 हो जाती है ना। और अगले 5 वर्षों, और 5 वर्षों में, 5 वर्ष मतलब इसके आगे 2 वर्ष और है भाई। 3 वर्षों में तो ये हुई है, और 5 वर्षों में जो है वो कितनी हो जा रही है, 92,400 रुपए हो जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे नहीं पता, X% दिया हुआ है। एक निश्चित राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत इतनी, और 5 वर्षों में इतनी हो जाती है। मैंने यहां तक का क्वेश्चन अभी पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। अब यहां से पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की कोशिश करिए। अगर मैं आपसे पूछूं इन 2 साल में ब्याज कितना लगा, तो आप कहेंगे इसमें से इसे घटा दो, 10 में से 4 गए 6 बचेगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 13 में से 8 गए 5 बचेगा, यहाँ 11, 1 में से 1 गया 0 बचेगा, 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा। ठीक है, 10,560 रुपए ब्याज लगेगा 2 साल का। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 होगा, 2 अट्ठे 16, क्या 5280 रुपए लगेगा 1 साल का ब्याज। ठीक है, अच्छा यहां कितने साल का ब्याज जुड़ा हुआ है, 3 साल का, तो 3 की गुणा करेंगे, 3 0 0, 8 तिया 24 को 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा, और 5 तिया 15, यानी कि 15,840 रुपए जो है इसमें ब्याज जुड़ा हुआ है।
तो अगर इसमें से 15,840 घटा दूं तो मूलधन आ जाएगा, तो 840 यहां तो आ जाएंगे बेटा, 000 आ जाएगा। ठीक है, 11 में से 5 गए, 6 बचेगा, 7 में से 66,000 जो है वो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। 66,000 जो है वो प्रिंसिपल आ जाएगा और 5280 जो है वो 1 साल का ब्याज आ जाएगा। यही तो क्वेश्चन ने कहा है। उसने कहा है कितने वर्ष में प्रिंसिपल दुगना हो जाएगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को पहले से 2 बढ़ा दिया जाए। तो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए भाई, 1 साल का ब्याज कितना है, 5280 है। कितने रुपए पर लगता है, 66,000 रुपए पर लगता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले वाला निकल के आ जाएगा मेरे दोस्त। यहां से देखेंगे 3 एकम 3, 2 बचेंगे, 3 सत्ते 21, 3 छिंग 18, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22 अट्ठे 176 होते हैं। तो यानी पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो 8% का आ रहा होगा। लेकिन उसने कहा अब जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 बढ़ा दो, तो 8 से 2 बढ़ाएंगे तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। होगा या नहीं? तो अगर वो आपसे कहना चाहता है कि कितने समय में जो पहले वाली राशि है वो दुगनी हो जाएगी, तो पहले वाली राशि दोस्त कुछ भी हो, 100 हो तो दुगनी हो जाएगी, तो क्या वो 200 होने की बात कर रहा है, यानी 100 रुपए ही ब्याज चाह रहा है। तो जब भी दुगने का क्वेश्चन आता है तो याद रखना जितना प्रिंसिपल होता है उतना ही इंटरेस्ट होता है, उतना ही ब्याज होता है। भाई मान लो आपने 200 रुपए उधार लिए, एग्जाम्पल लो, तो दुगना करना चाह रहे हो तो 400 रुपए हो गए होंगे, तो ब्याज कितना लगा, 200 ही लगा। तो दुगने के केस में प्रिंसिपल के बराबर ही ब्याज होता है दोस्त। तो अगर प्रिंसिपल और ब्याज बराबर है तो क्या ये दोनों कट जाएंगे। रेट कितना है, 10% है। यहां देखिए ये 1 आएगा, रेट 10% है, टाइम आप लोगों को नहीं पता है, बटे में 100 है, तो 10 से काटेंगे 10 साल। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो लोग ए आंसर दे रहे हैं बिल्कुल गलत जवाब है, इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक वैसा ही क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 28 है आप लोगों के सामने। इस क्वेश्चन को दोस्त आप लोग खुद कर रहे होंगे, आराम आराम से धीरे धीरे चलेंगे। कल जो है वो आप लोगों के 28 तारीख है, 28 में भी आप लोगों का साधारण ब्याज चलेगा, 29 में भी आप लोगों का साधारण ब्याज चलेगा और 30 में भी शायद साधारण ब्याज चले। 31 में हम लोग जो है वो आप लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट कर रहे होंगे। 6 क्लास मुझे 7 क्लास जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए चाहिए होंगी, फिर उसके बाद जो है हम टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना। और बुक मैंने आप लोगों को दिखा दी है, फिर से मैं एक बार दिखा देता हूं। ये मेरे दोस्त बुक एग्जैक्ट कवर पेज ये है मेरे साथी, और आप पहले वाली बुक अब परचेज मत कर लेना। जिसने पहले की हुई है उसके लिए ठीक है, लेकिन अब परचेज दोस्त मत करना क्योंकि अब अपडेटेड बुक आ चुकी है। ठीक है भाई, ओके, टाटा बाय बाय।